Good morning friends. This video is for modals. Modals पढ़ेंगे हम लोग आज इस वीडियो में. Modals are verbs. तो एक्चुअली verbs क्या होते हैं? A verb is a word that shows the state of, the sense of. A verb is a word that conveys or shows the sense of doing and being. क्रिया वह शब्द है जिससे होने या करने का बोध होता है. ये कितना सिंपल और सरल डिफिनीशन है. हाउ सिंपल डिफिनीशन जो मैंने बताया कि वर्ब क्या है, क्रिया. तो क्रिया वो है जिससे होने या करने का बोध हो. डूइंग और बीइंग. अब बीइंग BEING, ठीक है, BEING, बीइंग BEING, बीइंग होने का, इसका मतलब है बीइंग होने का. और डूइंग, डूइंग मतलब कुछ करने का, जैसे वह खेलता है. ही प्लेज, तो प्ले इसमें क्या है, डूइंग है. बीइंग, आई एम अ बॉय, मैं क्या हूँ, आई एम अ बॉय. आई क्या है, तो बॉय. आई बॉय है, तो आई बॉय है, यह आई के होने का, बीइंग, ये पता चला एम से, आई एम अ बॉय. तो एम इसमें बीइंग है. और डूइंग क्या है, तो ही इज प्लेइंग. मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग. इसमें इज आपको बीइंग है और प्लेइंग डूइंग है. किसी काम का, किसी कार्य का करने का बोध होता है. खेलना, कूदना, नाचना, गाना, पढ़ना, लिखना, जो भी एक्शन वर्ब, वो सब डूइंग है, कुछ करने का बोध होता है. और बीइंग क्या है, जिससे होने का बोध होता है. इट इज मंडे टुडे, इट इज जुलाई, ही इज माई फ्रेंड. तो इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, एटसेट्रा. और ईट, सिंग, राइट, रीड, डांस, रन, जंप, प्ले, लाफ, एटसेट्रा. ये कैटेगरी हुआ डूइंग का. तो डूइंग एंड बीइंग, यही दो पार्ट होता है पूरे वर्ब का. ऑल वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू दीज टू पार्ट्स, बीइंग एंड डूइंग. तो ये बीइंग वाला, जब ये दोनों वर्ब एक साथ आएगा तो क्या होगा कि बीइंग, इज, आर, एम, वाज, वेयर, एटसेट्रा, ये आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं. इनको हम लोग ग्रामर की किताब में ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में भी जानते हैं. ऑक्सिलियरी वर्ब या बीइंग फॉर्म. और डूइंग क्या है, ही इज प्लेइंग, प्लेइंग हो गया डूइंग एक्शन, और इज हो गया ऑक्सिलियरी. तो दो प्रकार के वर्ब हुए, ऑक्सिलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब. हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है. तो अब हम लोग इसमें देखेंगे टुडे इन दिस वीडियो वी विल नॉट रीड इन डिटेल अबाउट वर्ब्स, बट वी विल हाईलाइट मॉडल्स. मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 11th 12th एग्जाम, 9th 10th एग्जाम, or for any competitive exams. In all the exams these models come. ये मॉडल्स का यूज हमें जानना पड़ेगा. तो मैंने पहले बताया आपको कि बीइंग एंड डूइंग, ये दो कैटेगरी बनाए वर्ब का. पूरा ध्यान से सुनिए, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. तो बीइंग एंड डूइंग, ये दो वर्ब का मैंने कैटेगरी बनाया. तो मॉडल क्या है, मॉडल भी बीइंग है, ऑक्सिलियरी वर्ब है. मॉडल्स आर ऑक्सिलियरी वर्ब. सो मॉडल्स आर ऑक्सिलियरी वर्ब. दे highlight, they are called some special verbs because they convey some special meanings. तो मैंने आपको ये हाईलाइट किया ब्रीफ में. क्या हाईलाइट किया कि मॉडल्स आर वर्ब्स, दे आर हेल्पिंग वर्ब्स, they are auxiliary verbs, they help the principal verb.
ये प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करता है, ये मॉडल्स हैं, इनका एक अलग यूज होता है एंड दे आर कॉल्ड स्पेशल वर्ब्स। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट मॉडल्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन यह है, माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज go through my all the videos, because when some video is made in parts, किसी टॉपिक पर वीडियो मैंने पार्ट में बनाया और आपने पार्ट 1 देखा और पार्ट 2 नहीं देखा, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। आप किसी टॉपिक पर जब भी व्यू करें तो जो भी पार्ट्स बने हैं सब में देखें, बिकॉज सारे पार्ट्स मिला करके ऑल पार्ट्स दे मेक द वीडियो द कॉन्सेप्ट द चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए यू शुड गो थ्रू ऑल द वीडियोज़। एक पार्ट देखेंगे और एक पार्ट छोड़ देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक्चुअली मेरा जो ये चैनल है ये इस बात के लिए नहीं है कि मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी बातें बताऊं, बट आई विल टेल यू द फैक्ट ओनली। सिर्फ मैं आपसे फैक्ट की बात करूंगा, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। मेरा जो टीचिंग है आपको कोई खर्च आपको नहीं लगने वाला है। ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर मोबाइल सेट्स। आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में जो आपका खर्च होगा सो होगा। मुझे आप कुछ भी नहीं देने जा रहे हो। मेरा स्वार्थ इतना ही है कि प्लीज़ सब्सक्राइब दैट, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और इसके अलावा अगर वक्त मिलता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी कुछ डालिए, क्योंकि कमेंट में आप डालते हो अगर वो मेरे निगेटिव में भी है, हालांकि निगेटिव में डालने वाले कम ही लोग मिलते हैं, लेकिन निगेटिव में भी डालोगे तब भी वो मेरे लिए आपका आशीर्वाद है, कोऑपरेशन है। तो प्लीज़ कमेंट, आप कमेंट करें। कोई भी वीडियो मेरा लगता है तो कैसा लगता है, अगर उसमें कमी है तो भी बताएं, प्लीज़ बताएं। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जो पढ़ता हूँ, जैसे मैंने पढ़ाई की है, जिस इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो समझिए कि वहाँ पर मेरा ये है कि वहाँ का मोटो ही है कि पढ़ित हो ज्ञानार्जन, सेवा संकल्पित हो उर अंतर। ज्ञानार्जन जो मेरा है पढ़ित है, सिर्फ व्यवसाय, सिर्फ कमर्शियलाइजेशन ही हो एजुकेशन का, ये तो लोग कर ही रहे हैं, लोग पैसा कमा ही रहे हैं, बट माई एम इज टू गिव यू easy and convincing materials। सस्ते में आपको इजी, सरस, सुलभ, सहज ज्ञान आपके पास पहुंचाऊं, ये इस चैनल का एम है। ये चैनल इसी बात के लिए है, मेरा इसी पर डेडिकेशन है। तो आप इसको देखिए और सुनिए। तो मेरा स्वार्थ क्या हुआ, सब्सक्राइब करें और हर पार्ट्स में देखें, ये मेरी सलाह है, क्योंकि जब तक आप पूरे पार्ट्स को देखेंगे नहीं वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आगे देखते हैं इसको, टॉपिक को। तो वर्ब की बात की है हम लोग, डूइंग और बीइंग में बांटे। ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब था। ये मॉडल्स क्या है, तो मॉडल्स ये आपको ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपको हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मॉडल्स आर स्पेशल वर्ब्स। मैं आपको ये किसी बुक्स का ही पढ़ना लाता हूँ, ये इसलिए लाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि मैं अपने मन से कहूँ तो आपको लग सकता है कि बहुत ही प्रवचन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, टू गिव यू जेन्युइन थिंग, आपको जो मैं दूँ ये टेस्टेड हो, जेन्युइन हो, क्योंकि मैं अपने मन से पढ़ाऊँ तो उसकी गारंटी नहीं बनती है कि मैं कह रहा हूँ वो ठीक है कि गलत है। लेकिन किसी ग्रामर की किताब का ये पन्ना है तो ये तो ऑथेंटिक है कि ये जेन्युइन है, ये फैक्ट है, इसमें कोई बकवास नहीं है। क्योंकि चैनल्स ऐसे भी होते हैं जो बकवास भी तो करते हैं। तो आपको मैं जेन्युइन ही हो, इसलिए ये किसी बुक्स का ही पेज रहता है, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, इसमें आपको डाउट नहीं होगा, इसमें मेरा कोई पर्सनल नहीं है, ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग, राइट। सो मॉडल्स आर स्पेशल वर्ब्स। मॉडल्स रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स मोड ऑफ स्पीकिंग। मोड मतलब तरीका, वे। ये स्पीकिंग का वे क्या है, कन्वे जो करते हैं मैसेज, उसका वे क्या है, भाव क्या है। मॉडल्स आर यूज टू गिव अ स्पेशल इफेक्ट टू लैंग्वेज।
इससे लैंग्वेज को स्पेशल इफेक्ट मिलता है। जो हम कहते हैं उसका मीनिंग थोड़ा बदलता है, उसमें पावर आ जाता है। दे आर यूज्ड व्हेन द स्पीकर वांट्स टू बी एक्स्ट्रा पोलाइट। ये मॉडल्स का यूज कब करते हैं? व्हेन स्पीकर वांट्स टू बी एक्स्ट्रा पोलाइट, टैक्टफुल, डिटरमाइंड एटसेट्रा। दीज स्पेशल वर्ब्स कॉल्ड मॉडल्स आर। अब मॉडल्स होते कौन कौन हैं? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, must, dare, need, have to, used to। इतना आपको ये मॉडल्स हैं, इनका यूज जानना जरूरी है फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, 11th 12th हो, 9th 10th हो, NCERT CBSE के अंतर्गत हो या किसी स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड का हो, सबके लिए फॉर ऑल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आप चैप्टर पढ़ रहे हो लिटरेचर का, स्टोरी पोएम मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ आपको यू शुड विजिट, यू शुड व्यू सच वीडियोज इन विच ग्रामर इज डिस्कस्ड। ग्रामर का वीडियो भी देखना चाहिए। ये देखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज अगर ठीक नहीं होगा तो सिर्फ पोएम और स्टोरी वो आपका ठीक से आंसर लिखा नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपकी अंग्रेजी, योर इंग्लिश पावरफुल हो, उसके लिए ज़रूरी है कि ग्रामर का टॉपिक भी पढ़ा जाए। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ ग्रामर के सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए मिलेंगे। वैसे एक एक करके जो बाकी है वो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो प्लीज़ गो थ्रू माई प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ वर्ब पर डिटेल में बनाया हुआ टॉपिक्स है, उसको आप देखें। आज ये मॉडल्स पर, तो मॉडल को हम लोग देख लिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट, मॉडल्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। मॉडल्स कैन बी क्लासिफाइड, आप मॉडल्स को क्लासिफाई कर सकते हो इस टेबल में। ये टेबल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको ये हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर लाया। देखिए मॉडल्स याद करना कितना आसान है। ये देखिए मॉडल्स, ये मॉडल्स आपको एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, क्षमता, कुछ करने की क्षमता, हमें ये करने की क्षमता है, एबिलिटी है, तो उसके लिए कैन और कुड का यूज करेंगे। ये देखिए, ये कैन और कुड से एबिलिटी शो होता है। परमिशन, किसी से परमिशन लेना है या देना है। नेसेसिटी, आवश्यकता, ज़रूरत। ऑब्लिगेशन, समर्पण, जिम्मेवारी। कंपल्सन, ये मोरालिटी की बात है, ये मुझे करना है, कंपल्सन है, जिम्मेवारी है मेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए यूज करेंगे मे, कैन, मस्ट, शुड, हैव टू, नीड टू, ओट टू। रिक्वेस्ट ऑफर्स, रिक्वेस्ट करना है, ऑफर करना है, तो उसके लिए कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, संभावना। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना शो करना है, जैसे ही विल गो, वो जाएगा। ही शैल गो, आई शैल गो, आई वुड गो, आई शुड गो। कैन, कुड, मे, माइट, इसका यूज करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ। कंडीशनल्स, अब ये टर्म कंडीशन के लिए इफ, अनलेस, पास्ट पार्टिसिपल, कुड, शुड, वुड, माइट। राइट। इफ ही डज नॉट लेबर हार्ड, ही विल नॉट पास। अनलेस ही लेबर्स हार्ड, ही विल नॉट पास। तो ये कंडीशनल है। टर्म कंडीशन के लिए आप इफ, अनलेस का यूज करें, पास्ट पार्टिसिपल करें, कुड, शुड, वुड, माइट। ये टेबल याद करना आसान है, सो इसलिए मैंने इसको आपके लिए हाईलाइट किया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, यूज टू एक्सप्रेस। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये आपको दिया गया ये टेबल। और शैल, शैल का यूज किस बात के लिए करेंगे? शैल विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचरिटी, भविष्य की बात के लिए, फ्यूचरिटी। सजेशन, सलाह देने के लिए। इंसिस्टेंस एंड एडवाइजेबिलिटी, सलाह देने के लिए, एडवाइज करने के लिए। ऑब्लिगेशन,
यू शुड हेल्प द पुअर, एडवाइजेबिलिटी, यू शुड लेबर हार्ड, नेसेसिटी, यू शुड डू दिस, विल, विलिंगनेस, विलिंगनेस इच्छा, आई विल डू इट, प्रिडिक्शन, यू विल रीड इन फ्यूचर, इंसिस्टेंस, आई विल डू इट, रिक्वेस्ट, will you give me? Okay, same way would, willingness, habitual actions in past, wish, probability. So ये probability संभावना शो करने के लिए wish, I would pass the exam, I would have passed the exam, I wish I would have passed the exam. Habitual actions in past, I would have, if I would labor hard, if I would have labored hard, if I would have labored hard, I must have passed the exam. Can, ability, I can do this. Permission, can I do this? Possibility, you can do it. Request, can I come? Can I take your pen? Could, ability in past, he could defeat you. Polite request, could you give me the pen? Possibility, संभावना, it could rain. Then next, may, possibility, formal permission, wish, purpose. Might, possibility, permission, concession. Must, compulsion, obligation, prohibition. Ought to, duty, moral or social obligation. Used to, past habit. Existence in past, he used to play daily. Necessity, dare, courage, I dare like you, I dare kill you, I dare beat you. Okay, so these are the tables to memorize. आप इस टेबल को मेमोराइज कर लें, तब आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट्स अबाउट मॉडल्स. यूजेज, इनका यूज कहाँ होता है सो देखा जाए. ए मॉडल डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. मॉडल के विषय में ध्यान दीजिए. जैसे आई लिखेंगे तो होगा आई एम ए बॉय, ही लिखेंगे तो होगा ही इज अ बॉय. ठीक है. बट ही कैन सिंग, दे कैन सिंग, आई कैन सिंग, यू कैन सिंग, वी कैन सिंग. यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो वही मॉडल कैन यूज हुआ. मतलब इसका ए मॉडल डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. ऑक्सिलरी वर्ब और जो है वो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से बदलता है, बट ये मॉडल किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. ये पर्सन और नंबर जो सब्जेक्ट का है उससे इफेक्टेड नहीं होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट is a model is always used with a verb in its basic form. जैसे he can read, I can swim. ये can अपने बेसिक फॉर्म में यूज हुआ और इसका पास्ट भी होता है. द मॉडल टेक्स द टेंस while the main verb retains its dictionary form. ये डिक्शनरी फॉर्म है कैन, लेकिन इसका जो पास्ट हुआ कैन, कुड कुड, शैल शुड शुड, विल वुड वुड, तो इसका पास्ट भी होता है, टेंस का फॉर्म भी होता है और वो भी मॉडल की तरह ही यूज होता है. जैसे ये कुड है तो कुड स्विम्स नहीं होगा, कुड स्विम. कैन है तो कैन स्विम होगा, कैन स्विम्स नहीं होगा. ही कैन स्विम, आई कैन स्विम. अगर ही गोज होगा, आई गो होगा. लेकिन अगर कैन रहेगा तो आई कैन स्विम, यू कैन स्विम. मतलब ये कैन और कुड जैसा ये मॉडल, इसके बाद ये सिंपल V1 आया, बेयर फॉर्म, बेस फॉर्म, एस का फॉर्म या ING वाला फॉर्म जो होता है, ये मेन
प्रिंसिपल वर्ब का वो मॉडल के साथ यूज नहीं होता है। माय फ्रेंड प्लीज कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि मॉडल के साथ आपको आईएनजी फॉर्म प्रिंसिपल वर्ब में या एस जो लगाते हैं गोज इट्स, वैसा ये मॉडल जहाँ आ गया उसके बाद बेस फॉर्म सिंपल लगेगा, आई कैन राइट, ही कैन राइट। ओके, ये कैन के बाद राइटिंग राइट्स नहीं होगा, ये दिमाग में रहेगा, यू विल नेवर मेक मिस्टेक। ही मे स्विम, ही माइट स्विम, अदर एग्जाम्पल्स आर। नाउ ये modals usually take the main verb after them, but they can be used alone in response to a question। ये आपको क्या है कि modals usually take the main verb after them, ये मेन verb ये है, उसको अपने बाद लेता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि ये क्वेश्चन में ये सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, जैसे कैन यू स्पीक फ्रेंच, विल यू हेल्प अस, मे आई लीव नाउ। ये मे, विल और कैन इसमें मॉडल है, इसका यूज आपने देखा, देखिए। लेकिन ये क्वेश्चन में पहले इसको लाए तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स दिए, लेकिन ये कभी कभी बिना प्रिंसिपल वर्ब के भी यूज हो जाता है, जैसे इस सेंटेंस में आंसर में देखिए, येस आई कैन, ये कैन के बाद कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। येस आई विल, आई के बाद विल है, कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। येस यू मे, येस यू मे में यहाँ मॉडल्स है, बट आफ्टर दैट नो प्रिंसिपल वर्ब। सो दीज थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड बाय यू। नाउ फोर, ये पॉइंट नंबर 4, मॉडल्स व्हेन ज्वाइंड विथ नॉट टू फॉर्म ए नेगेटिव कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट छोटा फॉर्म संक्षिप्त करके लिख सकते हैं, जैसे ही इज नॉट गोइंग, ही इजंट गोइंग लिखते हैं, जैसे शी कैन नॉट डांस, शी कांट डांस। ये ऐसे लिखने को, इस सेंटेंस को ऐसे बना दिया तो इसको बोले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। माय डियर फ्रेंड, आफ्टर दैट, ये इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा इस पर, वो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आएगा। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा जो भी टॉपिक बनता है ग्रामर के टॉपिक पर, उसके बाद का जो 1-2 वीडियो आएगा वो ये प्रैक्टिस के लिए, उसको ज़रूर करें, वो करना ज़रूरी है, तब जाकर के आपको प्रैक्टिस होगा। ग्रामर में किताब में तो सारी बातें लिखी हुई हैं, बट प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज का वीडियो ये सिर्फ आपको डिफिनीशन के लिए रहा, ये मैंने समझाने का प्रयास किया, और इसके बाद फिर एक वीडियो बनेगा कल या परसों में आपको, तो रोज़ ही दूंगा। कोशिश करता हूँ कि रोज़ कोई काम हो जाता है तभी नहीं होता है, नहीं तो जनरली आई ट्राई टू मेक 1 वीडियो डेली। तो ये आपको दिए, और कल का जो वीडियो आएगा उसमें प्रैक्टिस के लिए सेट रहेंगे, 1-2 वीडियो उस पर बना देंगे, तो ये करेंगे आप। और मेरा प्रॉमिस आपके साथ है कि भाई आई विल कंप्लीट योर सिलेबस, आई विल डू क्वेश्चन आंसर। बहुत सारे व्यूवर्स हमारे क्वेश्चन आंसर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस चैप्टर का बाकी है करा दीजिए। भाई हैव पेशेंस, यू विल श्योरली गेट एवरीथिंग। आपके लिए ज़रूरी है, मैं सब कर रहा हूँ, ग्रामर भी बनाना ज़रूरी है ना। मेरा चैनल ऐसा है कि आप इसको व्यू करें तो हर कुछ आपको यहाँ मिलने जा रहा है, ठीक है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मैं एक सीरियल ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें सेंटेंस करेक्शन, स्पेशली एंटोनिम्स, सिनोनिम्स करके वर्ड का मीनिंग, इस सारा के तरफ से को लेकर के माइंड में एक स्पेशली फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये बहुत जल्दी मैं 1-2 दिन में एक वीडियो रोज उसके लिए लाऊंगा। और 11th-12th बिहार बोर्ड NCERT का सब पढ़ाया हुआ है, जो बाकी है सब पढ़ा रहा हूँ, और एग्ज़ाम्स के पहले आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होंगे। डोंट वरी, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जैसे स्कूल में कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, प्लीज़ कंटिन्यू देयर एंड स्टार्ट कंटिन्यू व्यूइंग माई वीडियोज़। आपकी तैयारी करवाने की मेरी जिम्मेवारी है। ये सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, मैं आपके लिए सहज, ईजी एंड कन्विंसिंग एजुकेशन को लेकर के चलता हूँ, कि कन्विंसिंग हो, आपको फेथ हो, आपका काम हो। तो मैं अपने से भी बात बना सकता था, लेकिन ये पेज लाया किसी बुक का, इसलिए कि सो दैट इट मे बी जेन्युइन, ये जेन्युइन हो, इसमें लफवाजी नहीं है, ये जेन्युइन है, ये गलत होने की कोई संभावना नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।
Please wait for my next video which will come tomorrow. Thank you.